आईएनए कंप्लीट एनालिसिस फर्स्ट पार्ट में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु तक की चर्चा की थी। अब हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस दुखद घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 से मई 1946 तक कुल 10 मुकदमे चलाए गए। आईएनए के सैनिकों के प्रति लोगों की सहानुभूति देखते हुए 1946 में एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सैनिकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों को, जिनमें कर्नल पीके सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान प्रमुख थे, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इनके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, केन काटजू, जवाहरलाल नेहरू, जो देश के नामी गिरामी वकील थे, इन्होंने वकालत की। लेकिन फिर भी 31 दिसंबर 1945 को ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। इस फैसले के विरोध में संपूर्ण देश में लोगों ने विरोध की मशालें थामकर लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, इस तरह के नारे लगाए। प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई ने अपने तर्कों से ब्रिटिश प्रोसिक्यूशन थ्योरी को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। इनकी दलीलों से पूरे देश में आईएनए के पक्ष में अच्छा माहौल बना। तत्कालीन ब्रिटिश सैन्य कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑन्चिलेक ने वायसराय को पत्र लिखकर बताया कि आईएनए के अधिकारियों और सैनिकों को सज़ा देने से पूरे देश में व्यापक अराजकता फैल सकता है। तब भारतीय सेना का इस्तेमाल भारत के लोगों के विरुद्ध संभव नहीं हो पाएगा। विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इनके फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। 3 जनवरी 1946 को इन तीनों वीर सपूतों की रिहाई कर दी गई। रिहाई के बाद ये महात्मा गांधी के पास मिलने पहुँचे। जाकर गांधी के समक्ष तीनों वीर सपूतों ने सैन्य अभिवादन किया। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो अपनी आत्मकथा फ्रॉम माई बोन्स में लिखते हैं कि गांधी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम तीनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है? इस पर ढिल्लो ने उत्तर दिया, जब आपने हमें इतनी बड़ी उपाधि दे ही दी है तो यह भी आप ही तय कर दीजिए। इस जवाब से सभी की सामूहिक हंसी गूंज उठी। नेताजी के आईएनए द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करने का परिणाम यह हुआ कि 18 फरवरी 1946 को HIMS तलवार रॉयल इंडियन नेवी ने अपने हक की मांग के लिए अपने विरुद्ध अंग्रेज अफसरों द्वारा नस्लभेदी टिप्पणी किए जाने और खराब भोजन दिए जाने के कारण विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया। लगभग 1100 सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया और इस विद्रोह के द्वारा सैनिकों ने आईएनए के शेष कैदियों की रिहाई, ब्रिटिश कमांडर FM किंग, जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनको सज़ा देने की मांग और अंग्रेज सेना के बराबर वेतन देने की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। दुर्भाग्यवश रॉयल इंडियन नेवी के इस विद्रोह को कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी यह विद्रोह अंग्रेज़ों को जल्दी भारत छोड़ने के लिए दबाव डालने में सहायक सिद्ध हुआ। 23 फरवरी 1946 को सरदार पटेल की पहल से रॉयल इंडियन नेवी का यह आंदोलन वापस ले लिया गया। अंत में
हम एक ऐतिहासिक दृष्टांत के द्वारा, ऐतिहासिक उदाहरण के द्वारा आईएनए के महत्व और राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका को और अच्छे से रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। बात उस समय की है जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 1956 में भारत के दौरे पर आए थे। भारत के दौरे पर कलकत्ता आए थे। इस मौके पर बंगाल के तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, जब कुछ समय पहले गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन अपनी धार खो चुका था और जब ब्रिटिश हुकूमत के पास जल्दबाजी में भारत छोड़ने हेतु कोई तत्कालिक दबाव भी नहीं था, तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की बहुप्रतीक्षित आज़ादी देने का फैसला इतनी जल्दीबाजी में क्यों किया। क्लेमेंट एटली ने इसका जवाब देते हुए कहा, इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश राजशाही के प्रति भारतीयों में निष्ठा की कमी, सुभाष चंद्र बोस और उनका आज़ाद हिंद फौज की वजह से ब्रिटिश सेना में फूटते विद्रोह के अंकुर इसके प्रमुख कारण थे। इस घटना का जिक्र सैन्य इतिहासकार जनरल जीडी बख्शी ने अपनी किताब बोस एन इंडियन सामुराई, नेताजी एंड आईएनए ए मिलिट्री असेसमेंट में किया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आईएनए के सैनिकों के बीच जो सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण था, जो आपसी भाईचारा था, उससे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोई सीख नहीं लिया और देश के माहौल को ठीक नहीं रख पाया। ऐसी स्थिति में यदि आज़ाद हिंद फौज भारत को अंतिम आज़ादी दिलाने में, अंतिम रूप से आज़ादी दिलाने तक सफल हो पाता, तो संभवतः भारत का विभाजन नहीं होता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सभी धर्मों के लोगों के बीच एक लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता थे। अपने ध्येय वाक्य एकता, विश्वास और बलिदान, यूनिटी, कॉन्फिडेंस एंड सैक्रिफाइस की भावना का प्रसार और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपने महती योगदान के लिए आज़ाद हिंद फौज हम भारतीयों के दिलो दिमाग में अनंत काल तक स्मरणीय और प्रेरणास्पद रहेगा। धन्यवाद।